नाजरीन, खुदा गवाह में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अरसलान अपनी असलियत पर उतर आया है और अपने बाप की पूरी जायदाद पर कब्जा करने के सपने देखने लगा है। उसे लगता है कि हामिद साहब अब कभी ठीक नहीं होंगे और सारी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारेंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जायशा की देखभाल और इलाज की वजह से हामिद साहब तेजी से ठीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ अरसलान को गलतफहमी हो जाती है कि अब सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम होगी। इसी सोच के साथ वह नाश्ते की टेबल पर ऐलान करता है कि अब से वह भी सुफियान के साथ ऑफिस जाएगा। सुफियान ये सुनकर खुश हो जाता है और समझता है कि अरसलान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। लेकिन उसे क्या पता कि यह सब अरसलान की एक चाल है ताकि कंपनी और शेयरों पर अपना कब्जा जमा सके। उधर राफे का गुस्सा अरीशे पर बढ़ता जा रहा है। घर लौटने के बाद उसकी माँ उसे समझाती है कि शीरी ने ही गार्ड को रोका होगा, लेकिन राफे किसी की बात नहीं सुनता। वह कहता है कि अगर अरीशे सच में हमारा इंतजार कर रही होती तो खुद दरवाजे पर आती। अब मुझे यकीन हो गया है कि उसका झुकाव जैन की तरफ है। मैं बहुत जल्द उसे तलाक देकर अपना बच्चा भी वापस ले लूंगा। ये सुनकर आलिया की तबीयत बिगड़ जाती है और धीरे धीरे उसे भी राफे की बातों पर यकीन होने लगता है। अगली सुबह जायशा हमेशा की तरह हामिद साहब को लॉन में चाय पिलाने ले जाती है। हामिद साहब दिल ही दिल में खुश होते हैं कि उन्हें इतनी ख्याल रखने वाली बहू मिली। तभी सुफियान आता है और कहता है कि बाबा को रोज वॉक करानी चाहिए ताकि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो सके। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में सोहा का फोन आता है। वह पूछती है कि क्या आज आप हमारे घर आ रहे हैं। सुफियान ठंडे लहजे में जवाब देता है कि अम्मी से पूछ लीजिए। सोहा समझ जाती है कि सुफियान अभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। गुस्से में वह फोन काट देती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सोहा साफ कह देती है कि शादी के बाद उसका पहला काम जायशा को उस घर से निकालना होगा, क्योंकि जब तक जायशा घर में रहेगी सुफियान उसे कभी दिल से अपना नहीं पाएगा। इधर ऑफिस पहुंचकर सुफियान पहले अपने पिता के केबिन में जाता है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरसलान हामिद साहब की कुर्सी पर बैठा खुद को पूरी कंपनी का मालिक समझ रहा होता है। सुफियान गुस्से में उसे तुरंत कुर्सी छोड़ने के लिए कहता है। अरसलान पहले तो अकड़ दिखाता है, लेकिन सुफियान का गुस्सा देखकर डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। सुफियान तुरंत अपनी माँ शीरी को फोन करके सारी बात बताता है। शीरी ऊपर से तो अरसलान पर गुस्सा दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगता है कि अगर हामिद साहब को यह सब पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। घर पहुंचते ही शीरी अरसलान को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारती है और डांटते हुए कहती है कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, उसके मरने से पहले ही उसकी जायदाद के सपने देख रहे हो। लेकिन असल में यह सब सिर्फ दिखावा होता है ताकि अरीशे को उन पर शक न हो। अरसलान गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है कि अगर हामिद साहब सच में ठीक हो गए तो उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राफे आखिरकार अरीशे के तलाक के कागज तैयार करवाकर उसके घर भिजवा देता है। जैसे ही अरीशे उन पेपर्स को देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सदमे से वहीं गिर पड़ती है।